दुर्योधन श्री कृष्ण को पापी क्यों कहने लगा। दोस्तों, महाभारत युद्ध के आखिरी दिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण को ऐसा क्या कह दिया कि पांडव भी उसका मुख देखने लगे। दरअसल जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और अंत में उसकी जंघा उखाड़कर फेंक दी, उस समय कौरवों की पूरी सेना पराजित हो चुकी थी और दुर्योधन ही था जो युद्ध के अंत तक बचा हुआ था। भीम के प्रहार करने पर दुर्योधन अचेत हालत में जमीन पर गिर गया था। वह खून में लथपथ रणभूमि पर गिरा हुआ था। तब उसने श्री कृष्ण को देखकर कहा कि तुमसे बड़ा पापी यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारे षड्यंत्रों की वजह से ही आज मेरी और मेरे भाइयों की ये दुर्दशा हुई है। तुमने इस युद्ध में अपनी माया और छल से बड़े बड़े योद्धा को हरा दिया। सबसे पहले तुमने ये झूठा समाचार हमारे बीच फैलाया कि कौरव सेना के प्रधान महारथी और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया है। ये झूठ बोलकर तुमने गुरु द्रोणाचार्य को मरवाया। फिर अपनी माया से सूर्य को बादलों में छिपाकर ऐसा प्रतीत करवाया कि सूरज ढल गया है। इसके बाद अर्जुन के हाथों मेरे जीजा जयद्रथ का वध करवा दिया। तुमने अपने छल से शिखंडी को युद्ध में लाकर पितामह भीष्म का वध करवाया, क्योंकि तुम जानते थे कि शिखंडी एक स्त्री है। उसने इस जन्म में पुरुष का रूप धारण किया है और पितामह भीष्म स्त्रियों पर प्रहार कभी नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, तुमने ही मेरे परम मित्र कर्ण को निहत्था देख उस पर प्रहार करवाया। जब कर्ण का रथ गड्ढे में फंस गया था, तब तुमने जानबूझकर उस पर अर्जुन के हाथों बाण चलवाए। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले कि दुर्योधन, तुम गलत हो। ये सब मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अधर्मी कर्मों की वजह से हुआ है। तुम पाप की सीढ़ियों पर ऐसे चढ़े कि तुम उतरना ही भूल गए। तुमने भरी सभा में हजारों योद्धाओं के सामने एक स्त्री का चीरहरण किया। तुम ही थे जिसने मामा शकुनी के साथ मिलकर छल से पांडवों को पासे में हराकर उनका सब कुछ छीन लिया। तुम्हारा मन जब इतने से भी नहीं भरा तो तुमने उनके महल में आग लगाकर उन्हें जिंदा मारने की भी कोशिश की। क्या तुमने जो इतना सब कुछ किया वो सब धर्म था? तुमने युद्ध में सभी के साथ मिलकर एक बालक का वध कर दिया। क्या तुम्हें ये धर्म लगता है? श्री कृष्ण आके बोले, दुर्योधन, तुमने अपनी सारी जिंदगी इतने पाप किए हैं कि उसके आगे मेरा किया हुआ छल तो कुछ भी नहीं है। तुमने अपने कुकर्मों और अधर्मी कार्यों की वजह से अपने लिए ये दिन खुद चुना है। दोस्तों, लेकिन आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर भीम ने दुर्योधन का वध जांघ पर मार के ही क्यों किया। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी ने अपनी तपस्या से ये वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में जब सभी कौरवों की मृत्यु हो गई तो दुर्योधन को गांधारी ने वज्र बनाने का निर्णय लिया था। गांधारी को ये वरदान भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान करने के बाद के सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो। दुर्योधन गंगा स्नान करके नग्न अवस्था में माता गांधारी के शिविर में प्रवेश करने ही वाले थे कि भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखकर श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे। फिर दुर्योधन को समझाया कि क्या तुम्हें यह लगता है कि माता के सामने ऐसे नग्न अवस्था में जाना उचित होगा? फिर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि कम से कम अपनी कमर में केले का पत्ता ही लपेट लो। दुर्योधन को श्री कृष्ण की यह बात ठीक लगी और वह केले का पत्ता लपेटकर माता के सामने पहुंच गया। माता गांधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी हटाई और दुर्योधन के पूरे शरीर को देखा, जिससे उसका पूरा शरीर वज्र का हो गया। लेकिन शरीर के जिस हिस्से पर केले के पत्ते लपेटे हुए थे वह हिस्सा वज्र का नहीं हो पाया। दुर्योधन को केले के पत्ते के साथ देख गांधारी ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें ये केले के पत्ते लगाकर आने की सलाह किसने दी? इस पर दुर्योधन ने श्री कृष्ण का नाम बोला, जिससे गांधारी भड़क गई और दुर्योधन पर चिल्ला पड़ी, क्योंकि गांधारी जानती थी कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मारने के लिए ये छल किया है। क्योंकि गांधारी समझ गई थी कि ऐसा करने से अब उसका पुत्र दुर्योधन अजय नहीं रहा है और उसकी भी मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही ऐसे ही महाभारत से जुड़े अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।